तीन नौजवान रहते थे जिनके नाम थे अल्ताफ, जहांगीर और फैजान। ये तीनों दिन के उजाले में तो आम लोगों की तरह नजर आते थे। सादा लिबास, नरम लहजा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान। बस्ती के लोग उनको शरीफ और नेक दिल समझते थे, यहां तक कि उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से बिल्कुल बेखबर थे। मगर हकीकत कुछ और ही थी। ये तीनों रात के अंधेरे में, जब पूरी बस्ती गहरी नींद में डूबी होती, दूर दराज इलाकों में चोरी करने निकल जाते। अंधेरी गलियों से गुजरते, ऊंची दीवारों को फांदते और खामोशी से घरों में दाखिल होकर अपना काम अंजाम देते। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले पहले वापस अपनी बस्ती लौट आते और ऐसे सो जाते जैसे रात भर वह गहरी नींद सोए हों। यह तीनों न सिर्फ शरीक जुर्म थे, बल्कि पक्के यार और जानी दोस्त भी थे। उनकी दोस्ती कोई मामूली रिश्ता न थी। यह वो दोस्ती थी जो दुख सुख, तंगी कुशादगी, हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाती थी। कोई मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका सामना करते। एक पर बीतती तो दूसरे को भी महसूस होता। वह एक दूसरे पर अंधा भरोसा रखते और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। उनके दरमियान है कि जैसे तीन जिस्म और एक रूह टकराते हों, जैसे दिल के तीन टुकड़े जो कभी अलग ना हो सके। अल्ताफ सबसे बड़ा था, अक्लमंद और दूरंदेश। जहांगीर बहादुर और तेज तर्रार था, और फैजान सबसे छोटा लेकिन सबसे ज़हीन और चालाक। एक दिन तीनों यार आपस में बैठे तो बातों बातों में एक मुसाफिर का जिक्र छिड़ गया। वह मुसाफिर उनकी बस्ती से होकर गुजरा था और सराय में ठहरा था। उसी मुसाफिर ने सराय के मालिक को बताया था कि दूर पूरब की तरफ कई दिनों की मंजिल पर एक ऐसा शहर है जहां अमीरी की इंतहा है। वहां के रईसों के महलों में सोना ऐसी भरमार है कि बयान से बाहर है। उस मुसाफिर के मुताबिक एक ही रात का डाका किसी की जिंदगी भर की तंगदस्ती दूर कर सकता है। यह बात जब अल्ताफ के कानों में पड़ी तो उसने फौरन जहांगीर और फैजान को बुलाया। तीनों एक खामोश और तन्हा जगह पर बैठे जहां कोई उन्हें सुन ना सके। अल्ताफ ने कहा, यारो, मैंने एक ऐसी बात सुनी है जो हमारी किस्मत बदल सकती है। जहांगीर ने बेताबी से पूछा, क्या बात है अल्ताफ भाई? अल्ताफ ने आहिस्ता आवाज में, जैसे कोई राज बयान कर रहा हो, पूरा वाकया सुनाया। यह सुनकर फैजान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर देर किस बात की? हम यहाँ छोटी छोटी चोरियां करके अपनी जान खतरे में डालते रहते हैं। अगर एक बार में ही कुछ ऐसा हासिल हो जाए कि जिंदगी भर इंतजाम हो जाए तो क्या बुरा है? जहांगीर ने भी तायद की, बिल्कुल सही कह रहे हो फैजान। मैं तो यह सोचता हूं कि अब तक हम छोटे शिकार के पीछे भागते रहे। अब वक्त आ गया है कि एक बड़ा दांव खेला जाए। एक ऐसा दांव कि या तो किस्मत बदल जाए या, अल्ताफ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, या फिर जान से हाथ धो बैठे। लेकिन यारो, जिंदगी बिना दांव के तो कभी बदली नहीं, और हम तीनों साथ हैं। अगर मुसीबत आई तो मिलकर उसका भी सामना करेंगे। तो तीन दोस्तों ने खूब सोच विचार किया, देर तक मंसूबे बनाए। रात के अंधेरे में बैठे बैठे उन्होंने हर पहलू पर गौर किया। रास्ते के खतरात, शहर की मालूमात, घर की तलाश, बचने के तरीके, सब कुछ तय किया। आखिरकार तीनों इस बात पर राजी हो गए कि यह खतरनाक मगर लालच से भरा काम जरूर किया जाना चाहिए। अगले रोज सुबह सवेरे अल्ताफ अपने घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी मां सहन में नमाज की चादर बिछा रही थी। अल्ताफ ने आगे बढ़कर मां के हाथ चूमे और कहा, अम्मी जान, मुझे कुछ दिनों के लिए शहर जाना है, काम की तलाश में। बूढ़ी मां ने हैरान होकर पूछा, अचानक ये क्या सोच लिया बेटा? यहाँ बस्ती में ही कोई काम देख लो। अल्ताफ ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, अम्मी जान, यहाँ रोजगार नहीं है और जहांगीर और फैजान भी साथ जा रहे हैं। हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मां ने नमकीन आंखों से बेटे को देखा। दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, मगर उसने कुछ न कहा, बस दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो बेटा, सलामत लौटना। इसी तरह जहांगीर ने अपने बाप को बताया कि वह काम की तलाश में जा रहा है, और फैजान ने अपनी बीवी को समझाया कि कुछ दिनों में अच्छे कपड़े और जेवरात लेकर लौटेगा। तीनों ने अपने अपने घर वालों को यही कहकर निकले कि मेहनत मजदूरी या कारोबार के लिए जा रहे हैं। दोपहर ढलने से पहले तीनों अपने घोड़ों पर सवार होकर बस्ती के बाहर इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखा था और एक छोटा सा थैला जिसमें चोरी के औजार छिपे थे। बस्ती के लोगों ने उन्हें जाते देखा तो किसी को शक तक न हुआ। सब यही समझे कि यह तीनों ईमानदार नौजवान रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। जैसे ही बस्ती पीछे छूटी, तीनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। रास्ता लंबा और मुश्किल था। कई पहाड़ी रास्ते थे, घने जंगल थे और सुनसान वादियां भी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में जहांगीर ने कहा, यारो, अगर यह काम कामयाब हो गया तो हम तीनों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर ना चोरी करनी पड़ेगी, ना हर रात जान का खतरा मोल लेना पड़ेगा। फैजान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैं अपनी बीवी को सोने के जेवरात दूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अल्ताफ खामोश रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि यह काम कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन लालच और तंगदस्ती ने उसके दिल की आवाज को दबा दिया था। सफर में एक पूरा दिन और रात गुजर गई। दूसरे दिन दोपहर के वक्त जब सूरज आसमान के बीचों बीच था, दूर क्षितिज पर एक शहर की शक्ल नजर आने लगी। बड़े बड़े महल, ऊंची ऊंची मीनारें और रंगीन बाजार। यह वही शहर था जिसका जिक्र उस मुसाफिर ने किया था। तो तीनों दोस्त शहर के दरवाजे पर पहुंचे।
वहां पहरेदार खड़े थे, मगर उन्होंने तीनों को बिना किसी शक के अंदर जाने दिया, क्योंकि तीनों के चेहरे पर ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि किसी को शक तक ना हो सकता था। उनकी आंखों में कोई तकन न था, बल्कि ऐसी सच्चाई और भोलापन झलक रहा था कि देखने वाला उन पर फौरन भरोसा कर लेता। शहर में दाखिल होते ही तीनों हैरान रह गए। सड़कों पर संगमरमर बिछा था, दुकानों में हर किस्म का सामान मौजूद था, लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे, अमीरी और खुशहाली साफ नजर आ रही थी। अल्ताफ ने आहिस्ता से कहा, देखो यारो, मुसाफिर ने सच कहा था, यह शहर वाकई बहुत दौलतमंद है। तो तीनों ने पहले एक सराय तलाश की। एक पुरानी मगर साफ सुथरी सराय मिल गई, जहां वह रुक गए। सराय के मालिक ने उनसे पूछा, कहां से तशरीफ लाए हैं भाई साहब? अल्ताफ ने अदब से जवाब दिया, दूर एक छोटी सी बस्ती से आए हैं, काम की तलाश में। सराय वाले ने उन्हें एक कमरा दिखाया और कहा, अल्लाह आसानी करे, यहाँ काम की कोई कमी नहीं, मेहनत करने वालों को जुर्द को जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो तीनों ने अपना सामान कमरे में रखा और फिर सराय के सहन में आकर बैठ गए। सराय वाले ने उनके लिए खाना लगवाया, सादा रोटी, दाल और सब्जी। तीनों ने बड़े सुकून से खाना खाया, मगर उनके दिलो दिमाग में तो सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज की रात का वो डाका जो उनकी किस्मत बदल सकता था। खाने के बाद अल्ताफ ने कहा, यारो, अब हमें शहर का चक्कर लगाना चाहिए, देखना चाहिए कि कहां कहां अमीरों के घर हैं, किस घर में सबसे ज्यादा दौलत हो सकती है। तीनों उठे और शहर की गलियों में घूमने लगे। वह बड़ी होशियारी से हर गली, हर मोहल्ले का जायजा ले रहे थे, मगर ऐसे कि किसी को शक ना हो। वह दुकानदारों से बातें करते, राह चलते लोगों से पूछते कि कहां काम मिल सकता है, मगर असल में उनकी नजरें बड़े बड़े हवेलियों और अमीरों के घरों पर थीं। शाम ढलने लगी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, आसमान पर लाली छा गई थी, मगरिब की अजान गूंज उठी। पूरे शहर में एक खामोशी और सुकून का माहौल हो गया। तो तीनों दोस्त एक पुराने मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक बहुत पुरानी मगर बड़ी हवेली नजर आई। उसकी दीवारें बुलंद थीं, दरवाजा लकड़ी का मजबूत मगर पुराना था, चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि घर में ज्यादा लोग नहीं रहते। जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, यह घर देखो, कितना बड़ा है और इतना खामोश भी, लगता है यही हमारा काम बन सकता है। फैजान ने गौर से देखा और बोला, हाँ, मगर पहले यह पता करना होगा कि अंदर कितने लोग हैं और रात को क्या हालत रहती है। अल्ताफ ने समझदारी से कहा, फिलहाल चलो यहां से, अभी तो लोग जाग रहे हैं, रात को जब सब सो जाएंगे तब आएंगे, अभी बस इस घर की जगह याद रखो। तो तीन वापस सराय लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने नमाज पढ़ी, फिर अपने कमरे में बैठकर आखिरी बार मंसूबा पक्का किया। हर बात तय कर ली, कौन क्या करेगा, अगर कोई मुश्किल आई तो कैसे निकलेंगे। सब कुछ साफ था। रात गहराती गई, शहर में सन्नाटा छा गया, एक एक करके दुकानें बंद हो गईं, घरों में चिरागों की रोशनी कम होने लगी। आखिरकार आधी रात के करीब पूरा शहर गहरी नींद में डूब गया। तो तीन दोस्त चुपचाप अपने कमरे से निकले, किसी को खबर तक न हुई। वह खामोशी से सराय के पिछले दरवाजे से बाहर आ गए और उसी पुराने मोहल्ले की तरफ रवाना हो गए जहां वह बड़ी हवेली थी। रात के अंधेरे में गलियां और भी डरावनी लग रही थी, चांद आधा छिपा हुआ था, कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर तीनों बेखौफ आगे बढ़ते रहे। जब वह उस हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले चारों तरफ का जायजा लिया। कोई पहरेदार तो नहीं, कोई जागता हुआ तो नहीं, सब कुछ शांत था। अल्ताफ ने दीवार के पास जाकर गौर से सुना, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर मजबूत ताला नहीं लगा था। फैजान ने अपने थैले से एक पतली छड़ी निकाली और बड़ी होशियारी से ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में खटक की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। तो तीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल धड़क रहा था, मगर अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। जहांगीर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से दरवाजा खोला और तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ एक कमरे से मध्यम रोशनी आ रही थी, जहां शायद कोई छोटा सा चिराग जल रहा था। तीनों ने बड़ी सावधानी से कदम रखे। हर कदम पर नजरें इधर उधर घूम रही थी, कान सतर्क थे। पहले कमरे में उन्होंने झांका, खाली था। दूसरे कमरे में कुछ पुराने बर्तन और सामान रखा था। तीसरे कमरे में जाकर उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो चारपाई पर गहरी नींद सो रही थी। वह काफी उम्र रसीदा लग रही थी, उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बिल्कुल बेखबर थी कि उसके घर में क्या हो रहा है। अल्ताफ ने इशारे से दोनों को खामोश रहने का संकेत दिया। तीनों बड़ी एहतियात से आगे बढ़े। एक बड़े कमरे में दाखिल हुए तो वहां उन्हें एक पुराना संदूक नजर आया। जहांगीर ने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन उठाया। अंदर कुछ कपड़े रखे थे। उसने कपड़े हटाए तो नीचे एक मोटे कपड़े में लिपटा हुआ कुछ सामान था। फैजान ने उसे खोला तो उनकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने चांदी के जेवरात थे, कुछ कीमती कपड़े थे और एक छोटा सा मगर भारी थैला था जो अशरफियों से भरा हुआ था। तो तीन की खुशी का ठिकाना ना रहा, मगर उन्होंने अपने आप को संभाला। जहांगीर ने आहिस्ता से कहा, यारो, यही है जिसकी हम तलाश में थे, अब जल्दी से सब कुछ बाहर ले चलो, ज्यादा वक्त यहां रुकना खतरनाक है। तो तीन ने बड़ी एहतियात से सारा सामान उठाया, अशरफियों का थैला, जेवरात और कीमती कपड़े, सब कुछ। वह खामोशी से बाहर निकलने लगे।
मगर तभी बूढ़ी औरत ने करवट बदली और कराहने की आवाज निकाली। तीनों एकदम जम गए, दिल धड़कने लगे, मगर औरत फिर से गहरी नींद में खो गई। तीन ने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। दरवाजा उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया जैसा था। बाहर आकर उन्होंने सारा सामान एक कपड़े में बांधा और तेजी से सराय की तरफ भागे। सराय पहुंचकर उन्होंने सामान अपने कमरे में छिपा दिया। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतना सामान लेकर कैसे बस्ती लौटें। अगर यूं ही ले गए तो सब शक करेंगे, सब पूछेंगे कि सिर्फ 2 दिन में इतनी दौलत कहां से आ गई। फैजान ने कहा, यारो, हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां यह सब छिपा सकें, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करें। अल्ताफ सोच में पड़ गया। उसे अपनी बस्ती के पास एक पुरानी खंडहर याद आई जो बरसों से वीरान पड़ी थी। अल्ताफ बोला, मुझे एक जगह याद आ रही है। बस्ती से कुछ फासले पर एक खंडहर है, वहां कोई नहीं जाता, वहीं यह सब छिपा देंगे। तो तीनों ने यही फैसला किया। अगली सुबह वह सराय वाले को पैसे देकर शहर से रवाना हो गए। उनके चेहरे पर मायूसी और थकन के आसार थे, जैसे कोई काम ना मिला हो। रास्ते में उन्होंने कई बार रुक रुक कर आराम किया। सारा सामान बहुत संभाल कर रखा हुआ था। शाम होते होते वह अपनी बस्ती के करीब पहुंच गए। बस्ती में दाखिल होने से पहले उन्होंने उस खंडहर को तलाश किया। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी थीं, अंदर जंगली झाड़ियां उगाई थीं, कोई वहां नहीं आता था। तो तीन अंदर गए और एक छिपे हुए कोने में, जहां दीवार में एक गड्ढा था, वहां सारा सामान छिपा दिया। सिर्फ अशरफियों का थैला अल्ताफ ने अपने पास रख लिया, क्योंकि वह सबसे बड़ा और जिम्मेदार था। उसके बाद तीनों अलग अलग रास्तों से अपने घरों की तरफ चल दिए, मुंह लटकाए, थके हुए और मायूस दिखते हुए। जब अल्ताफ घर पहुंचा तो उसकी बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही बोली, क्या हुआ बेटा, कुछ मिला? अल्ताफ ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, नहीं अम्मी जान, बहुत कोशिश की मगर कहीं कोई काम नहीं मिला, सब जगह बेरोजगारी है। मां ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह का करम है, जो मंजूर होगा वही मिलेगा। अल्ताफ अंदर चला गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गया, मगर नींद कहां आनी थी। उसका दिल बेचैन था, दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रात गहरी हो गई, सब सो गए। अल्ताफ उठा और आहिस्ता से अशरफियों का थैला निकाला। उसने तजस्सुस से थैला खोला और अशरफियां गिनने लगा। 1, 10, 100, 500, 1000, पूरे 1000 अशरफियां थीं। यह बहुत बड़ी रकम थी। इतनी दौलत से पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती थी। अल्ताफ की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर तभी उसकी नजर थैले के अंदर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। यह क्या? उसने कागज को बाहर निकाला। यह एक खत था, पुराने कागज पर लिखा हुआ, हाथ से लिखे हुरूफ। अल्ताफ ने चिराग को करीब किया और खत को पढ़ना शुरू किया। पहली सतर पढ़ते ही उसका दिल धक से रह गया। अल्ताफ के हाथों में वो खत कांपने लगा। चिराग की लर्जती रोशनी में उसने एक एक लफ्ज पढ़ना शुरू किया। खत कुछ यूं था, मेरी लाडली बेटी सलीमा, पता नहीं तू अब कहां होगी, किस हाल में होगी, और अब मैं भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हूं। मेरे सीने में दर्द इतना बढ़ गया है कि रात रात भर नींद नहीं आती। खांसी ऐसी आती है कि जान निकल जाती है। बेटी, मुझे मालूम है तू मुझसे नाराज होगी। तेरी शादी सिर्फ गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से टूट गई। वो नवाब साहब के घर से रिश्ता आया था, कितना अच्छा लड़का था, मगर जहेज की फरमाइश ऐसी थी कि हम गरीबों के बस की बात नहीं थी। तेरे अब्बा ने बहुत कोशिश की मगर कुछ जमा ना हो सका, और यूं वो रिश्ता टूट गया। उस दिन के बाद से तूने हमसे बात करना बंद कर दिया। गुस्से में फूफी के घर चली गई दूसरे शहर, और फिर कभी वापस नहीं आई। ना खत लिखा, ना खबर भिजवाई। मेरा दिल रोज तड़पता रहा। तेरे अब्बा भी इसी गम में घुल घुल कर फना हो गए। मेरी बेटी, मैंने अपनी और तेरे अब्बा की सारी उम्र की जमा पूंजी, जो कुछ भी था, सब बेच दिया। यहां तक कि अपने हाथ के कुछ पुराने जेवर भी बेच डाले, और तेरे लिए नए नए जेवर खरीदे, सोने चांदी के गहने, शादी के लिए कीमती कपड़े, और जो पैसे बचे वो सब अशरफियों में बदलवा कर रख दिए। ये सब मैंने उस फिला कमरे के संदूक में छिपा कर रखा है। जब भी तू लौटे, ये तेरा जहेज है। ये तेरी माँ बाप की तरफ से तुझे हमारी आखिरी निशानी है। इसे लेकर अपनी शादी कर लेना, खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारना। बेटी, गुर्बत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी। इसने हमसे तुझे छीन लिया, तेरी खुशियां छीन ली, मगर अब अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी कि तेरे लिए कुछ जमा कर सकूं। मैं तो अब चली जाऊंगी इस दुनिया से, मगर तू इस माल और दौलत से अपनी जिंदगी में खुशियां ला लेना। एक बात और बेटी, ये पैसे और ये सामान सिर्फ तेरे लिए हैं। अगर कोई और इन्हें छू भी ले, इन्हें हाथ भी लगा दे, तो उसके लिए ये हराम का माल होगा, सख्त हराम, क्योंकि ये एक माँ की दुआएं हैं जो सिर्फ अपनी बेटी के लिए हैं। मैं दुआ करती हूँ कि तू जल्द आए और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करे, मगर अगर मैं ना रहूं तब भी ये सब तेरा है, सिर्फ तेरा। तेरी बदकिस्मत माँ, बीबी ज़ैनब। खत खत्म हुआ तो अल्ताफ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे, सारे बदन में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। ये कीमती जेवर, ये सब किसी माँ की आखिरी उम्मीद थी, किसी बेटी का जहेज था। अल्ताफ ने खत को दोबारा पढ़ा और फिर से पढ़ा। हर बार पढ़ने पर उसका दिल और ज्यादा बोझिल हो जाता।
अशरफियों का वजन अब उसे बोझ लगने लगा था। वो खजाना नहीं, गुनाह की एक भारी गठरी बन गया था। अल्ताफ की आंखों के सामने अपनी मां का चेहरा घूम गया। वो बूढ़ी मां जिसने उसे पाला था, बड़ा किया था। उसने सोचा, अगर कोई मेरी मां के पास से मेरी बहन के जहेज को चुरा कर ले जाता तो मुझ पर क्या गुजरती। अगर कोई मेरी बहन की खौशियां लूट लेता तो मैं क्या करता। यह ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। दिल में निदामत और पछतावे की आग भड़क उठी। वो अशरफियों के थैले को देखता रहा, जेवरात को देखता रहा, और हर बार उसे उस बूढ़ी औरत का चेहरा नजर आता जो गहरी नींद सो रही थी, बेखबर, बेकसूर। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? अल्ताफ बुदबुदाया। मैं कैसा इंसान हूं? ये क्या गुनाह कर बैठा मैं? वो पूरी रात सो नहीं सका। बार बार करवट बदलता रहा। कभी उठकर बैठ जाता, कभी लेट जाता। उसके दिमाग में एक ही ख्याल चक्कर काट रहा था, ये सब वापस करना होगा, हर हाल में वापस करना होगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, अल्ताफ उठा और तैयार होकर सीधा जहांगीर के घर की तरफ चल दिया। फिर वहां से फैजान को भी बुलवाया। तो तीन एक सुनसान जगह पर मिले। जहांगीर और फैजान के चेहरों पर खौशी और उत्साह था। उन्हें लग रहा था कि अल्ताफ शायद अशरफियां बांटने के लिए बुलाया है, मगर अल्ताफ का चेहरा परेशान और संजीदा था। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ नजर आ रही थी। जहांगीर ने पूछा, क्या बात है अल्ताफ भाई, तबीयत ठीक नहीं लग रही? अल्ताफ ने गहरी सांस ली और अपनी जेब से वो खत निकाला। उसने धीमी आवाज में कहा, यारो, कल रात मैंने अशरफियां गिनी थी, पूरे 1000 हैं, मगर थैले में से मुझे यह खत मिला। फैजन ने उत्सुकता से पूछा, कैसा खत? अल्ताफ ने खत को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पहली सतर पर ही जहांगीर और फैजान का चेहरा बदलने लगा। जैसे जैसे अल्ताफ आगे पढ़ता गया, दोनों की खामोशी गहरी होती गई। खत पूरा होने पर तीनों में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। फैजान की आंखें नम हो गई थीं। जहांगीर सिर झुकाए खड़ा था। काफी देर बाद अल्ताफ ने कहा, यारो, मैं ये सब वापस ले जाऊंगा। ये हमारा नहीं है, ये किसी माँ की आखिरी उम्मीद है, किसी बेवा बेटी का जहेज है। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। हर रात यह खत मुझे चैन से नहीं सोने देगा। हर लम्हा मुझे अपने गुनाह का एहसास होगा। फैजान ने घबराहट में कहा, मगर अल्ताफ भाई, अगर तुम वापस गए और काजी को पता चल गया तो तुम्हारा हाथ कट सकता है और हम भी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि यह सामान हम तीनों ने मिलकर लाया था। जहांगीर ने तायद करते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहा है फैजान, हम यकीनन इस खत को पढ़कर परेशान हैं, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब वापस जाना खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है, और फिर हमारा हिस्सा भी ज़ाया हो जाएगा। हम तुम्हें यह करने की इजाजत नहीं दे सकते। फैजान बोला, हाँ यारो, किस्मत ने यह दौलत हमें दी है। अब तुम एक खत के पीछे इतना कीमती सामान और अशरफियां वापस करोगे? पागल हो गए हो क्या? काजी की सजा का सोचो, और फिर हमारा क्या होगा? अल्ताफ ने दोनों की बातें गौर से सुनी, फिर बड़ी नरमी और सच्चाई से बोला, यारो, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। काजी की सजा का खतरा है, मगर मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, अगर ये तुम्हारी मां का खत होता, अगर ये तुम्हारी बहन का जहेज होता और कोई डाकू उसे लूट कर ले जाता, तो तुम्हें कैसा लगता? इस सवाल पर दोनों खामोश हो गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। अल्ताफ ने आगे कहा, देखो, मैं तुम दोनों का हिस्सा अपनी जेब से दे दूंगा। मैं अपना घर बेच दूंगा, जमीन बेच दूंगा, मगर तुम्हारा हक अदा कर दूंगा। और काजी की सजा अगर मुझ पर आती है तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। हाथ कटेगा तो कट जाएगा, मगर मैं एक मां के आंसू और एक लावारिस बेटी की महरूमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि जहांगीर और फैजान दोनों हिल गए। अल्ताफ ने कहा, मैं गुनाहगार जरूर हूं, मगर बेगैरत और बेहिस नहीं हूं। अगर मैंने ये सामान वापस ना किया तो यकीन करो मैं पागल हो जाऊंगा। हर रात ये खत मेरे दिल को चीरते रहेंगे, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। जहांगीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, अल्ताफ भाई, अगर तुम्हारा दिल इतना परेशान है तो हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं, मगर अकेले मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फैजान ने भी कहा, हम तीनों ने मिलकर यह गुनाह किया था, तो तीनों मिलकर ही इसका कफ्फारा भी देंगे, चाहे काजी हमारे दोनों हाथ ही क्यों ना काट दे। अल्ताफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों यारों को गले लगा लिया और कहा, तुम लोग सच्चे दोस्त हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तौतीन ने फैसला कर लिया। उसी दिन दोपहर तक उन्होंने खंडहर से सारा सामान निकाला, जेवरात, कीमती कपड़े और अशरफियों का थैला, सब कुछ। फिर तीनों ने अपने घोड़ों पर सामान रखा और खामोशी से बस्ती छोड़ दी। इस बार उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, न मां को, न बाप को, न बीवी को। बस चुपचाप निकल गए। रास्ता वही था जो पहले तय किया था, मगर इस बार तीनों के दिलों में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार वो गलत काम को सही करने जा रहे थे, गुनाह को धोने जा रहे थे। पूरा दिन सफर करते रहे। थकावट के बावजूद उनके दिल हल्के महसूस हो रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर रहा हो। रास्ते में जहांगीर ने कहा, यारो, हम जिंदगी भर चोरी करते रहे, मगर आज पहली बार लग रहा है कि हम कुछ सही कर रहे हैं। फैजान ने जवाब दिया, सच कह रहे हो जहांगीर भाई, अशरफियां जेब में होते हुए भी मेरा दिल परेशान था, मगर अब जब हम इन्हें लौटाने जा रहे हैं तो एक अजीब सी खुशी मिल रही है। अल्ताफ खामोश था।
मगर उसके दिल में अल्लाह से माफी की दुआ जारी थी। वो मन ही मन कह रहा था, या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मगर अब मैं उसे सुधारने जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना और मुझे हिदायत दे कि आगे कभी ऐसी गलती ना करूं। शाम ढलने को थी जब तीनों उस शहर के करीब पहुंचे। इस बार उन्होंने सराय में रुकने की बजाय सीधे उस मोहल्ले की तरफ जाने का फैसला किया जहां वो पुरानी हवेली थी। शहर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग धीमी आवाजों में बात कर रहे थे, कुछ औरतें रो रही थी। अल्ताफ ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या बात है जनाब, ये सन्नाटा क्यों है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, इसी मोहल्ले में बीबी जैनब का इंतकाल हो गया है। बहुत नेक औरत थी, बेचारी बरसों से बीमार थी, आज सुबह अल्लाह को प्यारी हो गई। ये सुनते ही तीनों के कदम रुक गए। बीबी जैनब, वही बूढ़ी औरत जिसके घर से उन्होंने सामान चुराया था। अल्ताफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, कहाँ रहती थी वो? बुजुर्ग ने उसी हवेली की तरफ इशारा किया जहां से वो सामान लाए थे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई थी, मगर वो पीछे नहीं हटे। वो सीधे उस हवेली की तरफ चल दी। दरवाजा खुला था। अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी, जारो कतार, दिल दहला देने वाली आवाज। तो तीनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही तीनों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हुए, उनकी नजरों के सामने एक दिल दहला देने वाला मंजर था। वही कमरा जहां बूढ़ी औरत सो रही थी, अब उसमें एक चारपाई पर सफेद चादर से ढका हुआ जिस्म पड़ा था। बीबी जैनब अब इस दुनिया इरफानी में नहीं रही थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक कोने में एक जवान लड़की सिर पीट पीट कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का दिल दहल जाए। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कमरे में 2-3 पड़ोसन औरतें भी बैठी थीं, जो बीबी जैनब के इंतकाल पर मातम कर रही थीं। तो 3 डाकुओं को अंदर आते देख एक बुजुर्ग पड़ोसन ने पूछा, कौन हो तुम लोग, यहां क्यों आए हो? अल्ताफ आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही थैला था जिसमें अशरफियां थीं। जहांगीर और फैजान ने बाकी सामान बाहर छोड़ दिया था। अल्ताफ ने अदब से कहा, बीबी, हम उनके रिश्तेदार हैं, दूर से आए हैं। यह झूठ था, मगर सच्चाई बताने का वक्त अभी नहीं था। पड़ोसन ने शक भरी नजर से देखा और कहा, मगर बीबी जैनब का तो कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी सलीमा, जो बरसों से गायब है, ना कोई खत ना कोई खबर। इतने में वो रोती हुई लड़की उठी और तीनों की तरफ देखा। उसने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? अल्ताफ के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोशी से खड़ा रहा। फैजान ने हिम्मत जुटाई और कहा, बहन, हम बीबी जैनब को जानते थे, उनके हाल का पता चला तो चले आए। लड़की ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा, फिर दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। पड़ोसन औरत ने बताया, ये शहनाज है, पड़ोस में रहती है, बीबी जैनब की वाहिद खबरगीर थी, रोज आकर उनकी देखभाल करती थी, खाना खिलाती थी, दवा देती थी। बेचारी बीबी जैनब की हालत बहुत खराब थी, आखिरी दिनों में तो उठ भी नहीं पाती थी, बस अपनी बेटी सलीमा का नाम लेती रहती थी। अल्ताफ का दिल बैठ गया। उसने सोचा, या अल्लाह, हमने उस बेचारी बूढ़ी औरत से उसकी आखिरी उम्मीद छीन ली थी। अगर वो अपनी बेटी के लिए जो कुछ जमा किया था वो हम ना ले जाते तो शायद वो सुकून से मर जाती, मगर अब तो वो बगैर अपनी बेटी को देखे, बगैर उसे अपनी अमानत सौंपे ही चली गई। तौतीन के चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे के आसार साफ नजर आ रहे थे। जहांगीर ने आहिस्ता से अल्ताफ से कहा, भाई अब क्या करें, सामान तो वापस करना है, मगर किसे करें? बीबी जैनब तो अब नहीं रही। अल्ताफ ने कहा, पहले देखते हैं कि उनकी बेटी सलीमा कहाँ है, शायद वो आ जाए। तो तीनों ने पड़ोसन औरत से पूछा, बीबी, क्या आपको मालूम है कि सलीमा कहाँ है? पड़ोसन ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, किसी को नहीं मालूम। बीबी जैनब कहती थी कि वो फूफी के घर दूसरे शहर गई थी, मगर कौन सा शहर, कौन सी फूफी, कुछ पता नहीं। बीबी जैनब बहुत कम बोलती थी, अपने दुख अपने दिल में ही रखती थी। अल्ताफ के दिल में एक ख्याल आया। उसने कहा, तो फिर हमें इंतजार करना होगा, शायद सलीमा को किसी तरह खबर मिल जाए और वो आ जाए। फैजान ने पूछा, मगर जनाजा, कफन दफन का इंतजाम? पड़ोसन ने जवाब दिया, हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, मगर यह बेचारी बहुत गरीब थी, घर में एक पाई भी नहीं है, हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अल्ताफ ने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और पड़ोसन को देते हुए कहा, बीबी, ये लीजिए, कफन दफन का सारा खर्च हम उठाएंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर पूरा इंतजाम किया। बीबी जैनब के लिए अच्छा कफन खरीदा, मोहल्ले के चंद लोगों को जमा किया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर उन्हें कब्रिस्तान ले जाकर दफन किया गया। पूरे वक्त तीनों दोस्त खामोशी से अपना फर्ज अदा करते रहे, जैसे वो सचमुच बीबी जैनब के अपने थे। शहनाज और बाकी पड़ोसन औरतें हैरान थी कि ये तीनों अजनबी इतनी मोहब्बत और खुलूस से क्यों सब कुछ कर रहे हैं। दफन के बाद जब सब लोग वापस आए तो अल्ताफ ने पड़ोसन से कहा, बीबी, हम कुछ दिन यहीं रुकना चाहते हैं, शायद सलीमा को खबर मिले और वो आ जाए। पड़ोसन ने कहा, मगर तुम रुकोगे कहाँ, सराय में? अल्ताफ ने जवाब दिया, नहीं, अगर इजाजत हो तो हम इसी घर में रुकेंगे, बीबी जैनब के घर की हिफाजत करेंगे, ताकि जब सलीमा आए तो उसे अपना घर सलामत मिले। पड़ोसन को कोई एतराज नहीं था। तीनों उसी हवेली में रुक गए।
रात को जब सब चले गए तो तीनों ने आहिस्ता से वो सारा सामान अंदर लाया जो वो लाए थे। जेवरात, कीमती कपड़े और अशरफियों का थैला, सब कुछ उन्होंने उसे वापस उसी संदूक में रख दिया जहां से लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे था। अल्ताफ ने खत को भी वापस थैले में रख दिया। फिर तीनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था, मगर अब हमने उसे सुधार दिया है, हमें माफ कर दे और सलीमा को यहां तक पहुंचा दे ताकि उसे उसकी मां की अमानत मिल जाए। इसके बाद तीनों अलग अलग कमरों में सो गए, मगर अल्ताफ को फिर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अगर सलीमा नहीं आई तो, अगर उसे कभी खबर ही नहीं मिली तो फिर यह सारा सामान किसका होगा। सुबह हुई तो तीनों मस्जिद गए और फज्र की नमाज पढ़ी, फिर वापस घर आकर बैठ गए। दिन भर तीनों मोहल्ले वालों से बात करते रहे, पूछते रहे कि क्या किसी को सलीमा के बारे में कुछ मालूमात है, मगर किसी को कुछ नहीं पता था। शहनाज रोज आती और तीनों से पूछती, तुम सचमुच बीबी ज़ैनब के रिश्तेदार हो? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हुआ। हर बार तीनों टाल मटोल कर देते। 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, मगर सलीमा का कोई पता नहीं चला। छठे दिन जहांगीर ने कहा, यारो, हम कब तक यहां रुकेंगे? घर वाले परेशान होंगे और फिर शायद सलीमा कभी ना आए। फैजान ने भी कहा, हाँ अल्ताफ भाई, हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, सामान वापस रख दिया, अब शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। मगर अल्ताफ ने जिद की, नहीं यारो, मैं तो यहीं रुकूंगा, जब तक सलीमा नहीं आती मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम चाहो तो चले जाओ, मगर मैं उस लड़की को उसकी मां की अमानत जरूर सौंपना चाहता हूं। जहांगीर और फैजान ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने एक साथ कहा, तो फिर हम भी यहीं रुकेंगे, हम तीनों साथ हैं तो साथ ही रहेंगे। 7वां दिन भी गुजर गया, 8वां दिन भी। 9वें दिन की सुबह थी, तीनों बाहर सहन में बैठे हुए थे। तभी मोहल्ले की गली से एक लड़की की आवाज आई, ये कौन सा घर है? बीबी ज़ैनब का घर कहाँ है? तो तीन ने देखा कि एक खूबसूरत परेशान हाल लड़की गली में खड़ी है। उसके कपड़े सफर से मैले हो गए थे, चेहरा धूल से अटा हुआ था, आंखें लाल थीं जैसे बहुत रोई हो। वो लड़की सीधे उसी हवेली की तरफ आई जहां तीनों बैठे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और तीनों अजनबी मर्दों को देखा, घबरा गई, चीखते हुए बोली, तुम कौन हो? मेरी अम्मी कहाँ हैं? और मेरे अब्बा? अल्ताफ धीरे से उठा, उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं सलीमा हूं, बीबी ज़ैनब की बेटी। मगर तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? आखिरकार सलीमा आ गई थी, मगर अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। उसे यह कैसे बताएं कि उसकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्ताफ ने गहरी सांस ली। सलीमा के सामने खड़ा होना और उसे यह खबर देना कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही, शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था। उसने बड़ी नरमी से कहा, बेटी सलीमा, पहले तुम अंदर आओ, बैठो, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सलीमा ने शक भरी निगाहों से तीनों को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसके कदम कांप रहे थे, दिल में एक अजीब सी बदगुमानी पैदा हो रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने 1 साल पहले छोड़ा था, मगर एक खालीपन था जो साफ महसूस हो रहा था। सलीमा ने फिर पूछा, इस बार उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अल्ताफ ने फैजान की तरफ देखा, फैजान ने जहांगीर की तरफ देखा, फिर आखिरकार अल्ताफ ने हिम्मत जुटाई। बेटी, उसने धीमे लहजे में कहा, तुम्हारी अम्मी बीबी ज़ैनब, वो काफी बीमार थी। सलीमा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बीमार? कहाँ है वो? मुझे उनके पास ले चलो। अल्ताफ ने अपनी आंखें झुका ली। बेटी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। 9 दिन पहले अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। जैसे किसी ने सलीमा के सीने में छुरा भोंक दिया हो, वो एकदम से लड़खड़ाई। जहांगीर ने आगे बढ़कर उसे संभाला। नहीं, ये झूठ है। सलीमा की आवाज कांप रही थी। मेरी अम्मी, वो ठीक थी जब मैं गई थी। अल्ताफ ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और तुम्हारे वालिद का भी इंतकाल हो गया था। तुम्हें शायद खबर नहीं मिली। अब्बा भी? सलीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? और फिर वो जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि पड़ोस में बैठी शहनाज भी दौड़ी चली आई। सलीमा, शहनाज ने चौंकते हुए कहा, आखिरकार तुम आ गई। सलीमा ने शहनाज को देखा। वो पड़ोस की लड़की थी जो बचपन में उसके साथ खेला करती थी। शहनाज, मेरी अम्मी? क्या सच में? सलीमा कांपती आवाज में बोली। शहनाज ने सिर हिलाया और खुद भी रोने लगी। हाँ सलीमा, 9 दिन पहले तुम्हारी अम्मी आखिर तक तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारा नाम लेती रही, मगर तुम नहीं आई। सलीमा जमीन पर बैठ गई, सिर पीटने लगी। हाय मेरी अम्मी, मैंने क्या कर डाला? मैं कितनी बदकिस्मत हूं। मैंने उनकी आखिरी सांस भी नहीं देखी, उनकी आखिरी दुआ भी नहीं ली। तो 3 डाकू भी वहीं खड़े थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वो सलीमा का दुख और दर्द महसूस कर रहे थे। देर तक सलीमा रोती रही। शहनाज ने उसे तसल्ली दी, पानी पिलाया। आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी संभली। फिर सलीमा ने तीनों की तरफ देखा और पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्यों हो? अल्ताफ जानता था कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। झूठ और फरेब का वक्त खत्म हो गया था। उसने गहरी सांस ली और बोला, सलीमा बेटी,
हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हैं, हम अजनबी हैं और हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी की थी। सलीमा ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? अल्ताफ ने सारी हकीकत बयान करनी शुरू की। कैसे वो तीनों डाकू थे, कैसे उन्होंने इस शहर में आकर उसके घर में चोरी की, कैसे उन्होंने सारा सामान और अशरफियां लूट ली, और फिर कैसे खत मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। सलीमा हैरानी से सुनती रही, शहनाज भी दंग रह गई। अल्ताफ ने आगे कहा, मगर जब हमने तुम्हारी अम्मी का खत पढ़ा तो हमारा दिल पिघल गया। हमें अपने गुनाह का एहसास हुआ और हम सारा सामान वापस लाने के लिए निकल पड़े। मगर जब हम यहां पहुंचे तो तुम्हारी अम्मी वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। सलीमा की आंखों में गुस्सा, हैरत और दुख सब कुछ एक साथ था। अल्ताफ ने जल्दी से कहा, हमने उनका कफन दफन किया और तुम्हारे इंतजार में यहां रुके रहे ताकि तुम्हें तुम्हारी अबीरी अम्मी की अमानत सौंप सके। फिर उसने उठकर वो संदूक खोला और सारा सामान सलीमा के सामने रख दिया। जेवरात, कपड़े और अशरफियों का थैला, सब कुछ। ये सब तुम्हारा है, अल्ताफ ने कहा। तुम्हारी अम्मी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम्हारे लिए जमा की थी। तुम्हारा जेहेज था ये, और वो खत भी है जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था। सलीमा ने कांपते हाथों से खत उठाया। उसने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते फिर से झरझर रोने लगी। अम्मी, मेरी अम्मी, वो बुदबुदा रही थी। मैंने आपको इस हाल में छोड़ दिया सिर्फ अपने गुस्से की वजह से, और आपने फिर भी मेरे लिए यह सब जमा किया। जब उसने खत पूरा पढ़ लिया तो उसने तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। तुमने सच में यह सब वापस लाया? उसने पूछा। अल्ताफ ने सिर झुकाए हुए कहा, हाँ बेटी, हम गुनाहगार हैं। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया था, मगर तुम्हारी अम्मी के खत ने हमारी आंखें खोल दी। अगर तुम चाहो तो हमें काजी के पास ले जा सकती हो। हम अपनी सजा कबूल करेंगे। जहांगीर और फैजान ने भी सिर झुका लिए। तीनों अपनी सजा के लिए तैयार थे, मगर सलीमा ने कुछ और ही कहा। उसने आंसू पोंछे और बोली, नहीं, मैं तुम्हें काजी के पास नहीं ले जाऊंगी। तीनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सलीमा ने आगे कहा, तुमने जो गुनाह किया था उसका एहसास भी तुम्हें हो गया, और तुमने उस गुनाह को सुधारने की कोशिश भी की। तुम मेरी अम्मी का कफन दफन कर सकते थे, मेरे इंतजार में 9 दिन तक यहां रुक सकते थे और सब कुछ वापस ला सकते थे। ये काम कोई आम डाकू नहीं कर सकता। तुम्हारे दिलों में इंसानियत बाकी है, और जहां इंसान वहां माफी की गुंजाइश भी है। तो तीन के चेहरे पर हैरानी और राहत के आसार थे। सलीमा ने शहनाज से कहा, शहनाज, क्या तुम मुझे अम्मी की कब्र दिखा सकती हो? शहनाज ने हामी भरी। दोनों लड़कियां कब्रिस्तान चली गईं। तो 3 डाकू वहीं बैठे रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सलीमा ने उन्हें माफ कर दिया। फैजान ने कहा, क्या इंसान है वो लड़की, इतने बड़े गुनाह के बाद भी उसने हमें माफ कर दिया। जहांगीर ने कहा, यारो, लगता है अल्लाह ताला ने हमें एक और मौका दिया है। हमें अब अपनी जिंदगी बदलनी होगी। अल्ताफ खामोश था, मगर उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है। शाम को सलीमा वापस आई। उसकी आंखें फिर से लाल थीं। उसने अपनी अम्मी की कब्र पर जाकर खूब रोई थी, माफी मांगी थी। जब वो अंदर आई तो तीनों उठकर खड़े हो गए। सलीमा ने कहा, तुम लोग अब अपने घर जा सकते हो। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरी अम्मी की अमानत मुझे लौटा दी। अल्ताफ ने कहा, मगर बेटी, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी इस बड़े घर में इतने सामान के साथ? सलीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं देख लूंगी, शहनाज है ना मेरे पास, और मोहल्ले के लोग भी हैं। मगर अल्ताफ का दिल नहीं माना। उसने कहा, नहीं बेटी, ये सही नहीं है। हम तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका कफ्फारा अभी पूरा नहीं हुआ। अगर तुम इजाजत दो तो हम कुछ दिन और यहाँ रुकें। इस घर की मरम्मत करवा दें, तुम्हारे लिए कोई सही इंतजाम करवा दें। सलीमा ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, तुम लोग सच में ऐसा करोगे? तो तीनों ने एक साथ कहा, हाँ बेटी, जरूर। सलीमा ने इजाजत दे दी। अगले कई दिनों तक तीनों दोस्त वहीं रुके। उन्होंने घर की टूटी फूटी चीजें ठीक करवाई, दीवारों की पुताई करवाई, नए दरवाजे लगवाए, घर को एक बार फिर से रहने लायक बनाया। इस दौरान वो अशरफियों में से कुछ रकम खर्च करते रहे, मगर हर खर्च की तफसील सलीमा को बताते। सलीमा धीरे धीरे उनसे घुलने मिलने लगी। वो देख रही थी कि ये तीनों कितनी मेहनत और ईमानदारी से उसके घर को ठीक कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत से हर काम कर रहे हैं। एक दिन उसने अल्ताफ से पूछा, तुम लोग इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? अल्ताफ ने जवाब दिया, बेटी, हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। अगर हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो हमारा दिल कभी साफ नहीं होगा, हमें सुकून नहीं मिलेगा। सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। तुम लोग बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें जजाए खैर दे। जब घर की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया तो अल्ताफ ने एक दिन सलीमा से कहा, बेटी, अब हमारा काम पूरा हो गया, हम अपने घर जाना चाहते हैं। तुम्हारा घर ठीक हो गया है और तुम्हारे पास तुम्हारी अम्मी की अमानत भी है। सलीमा का दिल भर आया। इन दिनों में उसे तीनों से एक अजीब सा लगाव हो गया था, खासकर अल्ताफ से, जो बाप की तरह हर बात का ख्याल रखता था। मगर अल्ताफ भाई, सलीमा ने कहा, मैं यहां अकेली हूं, मेरे ना माँ बाप हैं ना कोई भाई। तुम लोग चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी?
अल्ताफ ने सोचा और फिर बोला, बेटी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें एक अच्छे घर में ब्याहना चाहिए, तुम्हारे पास जहेज भी है, मैं अपने शहर में तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। सलीमा ने शर्माते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी, अल्ताफ ने कहा। सलीमा ने हिम्मत जुटाई, तुमने जिस ईमानदारी और खुलूस से मेरी अम्मी की अमानत लौटाई है, वो काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया है, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम यहीं रह सकते हो, कोई कारोबार शुरू कर सकते हो, और अगर तुम्हें मंजूर हो तो। उसने आगे बात नहीं कही, मगर अल्ताफ समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। अल्ताफ हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो जिस घर से चोरी करेगा वही घर उसका अपना घर बन जाएगा। उसने जहांगीर और फैजान की तरफ देखा, दोनों भी चुप थे। फिर अल्ताफ ने कहा, बेटी सलीमा, मैं तो एक डाकू हूं, एक चोर, तुम जैसी शरीफ लड़की के लायक नहीं हूं। सलीमा ने जवाब दिया, नहीं अल्ताफ भाई, तुम पहले डाकू थे, अब नहीं हो। तुमने अपने गुनाह का एहसास कर लिया और उसे सुधारने की कोशिश भी की। अब तुम एक नए इंसान हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी को देख चुकी हूं। अल्ताफ के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ उसकी पुरानी जिंदगी थी, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का मौका। उसने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर कहा, सलीमा बेटी, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तैयार हूं, मगर एक शर्त है, मैं अब कभी चोरी डकैती नहीं करूंगा, हलाल कमाई से अपना और तुम्हारा पेट पालूंगा। सलीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बस यही तो मैं चाहती हूं। जहांगीर और फैजान ने अल्ताफ को मुबारकबाद दी। फिर सलीमा ने उन दोनों से भी कहा, और तुम दोनों भी यहीं रुक सकते हो, ये अशरफियां हम चारों मिलकर इस्तेमाल करेंगे, कोई अच्छा कारोबार शुरू करेंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। जिंदगी में पहली बार उन्हें लग रहा था कि उनके पास एक मकसद है, एक सही रास्ता है। चंद दिनों बाद अल्ताफ और सलीमा का निकाह हो गया। पूरे मोहल्ले में खुशी मनाई गई। शहनाज और बाकी पड़ोसनों ने भी बड़ी खुशी से शिरकत की। निकाह के बाद अल्ताफ ने जहांगीर और फैजान को अपने शहर भेजा ताकि वो अपने घर वालों को बताएं कि वो सब ठीक हैं। दोनों गए और अपने घर वालों को पूरी हकीकत बता दी। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहा और हमेशा के लिए उस नए शहर में रहने का फैसला किया। अल्ताफ ने अशरफियों से एक छोटी सी दुकान खोली, कपड़े का कारोबार शुरू किया। जहांगीर और फैजान ने भी उसमें हाथ बंटाया। तीनों मिलकर मेहनत करने लगे, हलाल की कमाई करने लगे। शुरू में मुश्किलें आईं, कारोबार में नुकसान भी हुआ, मगर तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उनका कारोबार चलने लगा। ईमानदारी से काम करने की वजह से लोग उन पर भरोसा करने लगे। कुछ महीनों बाद जहांगीर की भी शादी हो गई। फिर फैजान ने भी अपनी पुरानी बीवी को बुलवा लिया। अब तीनों दोस्त साथ साथ रहने लगे, एक ही मोहल्ले में, एक ही कारोबार में। मगर अब वो डाकू नहीं, ईमानदार ताजिर थे। 2-3 साल में उनका कारोबार खूब फला फूला। अल्ताफ की एक बेटी हुई, जहांगीर का बेटा हुआ, फैजान की 2 बेटियां हुई। उनकी जिंदगी खुशहाल हो गई। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके दिलों को सुकून मिल गया था। अब उन्हें रात को नींद आती थी। अब उन्हें काजी का डर नहीं सताता था। अब उन्हें अपने गुनाहों का बोझ नहीं था। एक दिन अल्ताफ सलीमा से बात कर रहा था। उसने कहा, सलीमा, तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी अम्मी का वो खत ना मिलता तो आज हम कहां होते? शायद किसी काल कोठरी में, या फिर हाथ कट जाने के बाद भीख मांग रहे होते। सलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उसने तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक रास्ता निकाला और मेरी अम्मी का खत वो जरिया बना। अल्ताफ ने गहरी सांस ली। सच कह रही हो, तुम्हारी अम्मी ने जिंदा रहते हुए तो तुम्हारे लिए जहेज जमा किया, मगर उनके जाने के बाद उनके खत ने 3 गुनाहगारों की जिंदगी बदल दी। बरसों बाद जब तीनों दोस्त बूढ़े हो गए तो वो अक्सर बीबी ज़ैनब की कब्र पर जाते, फातिहा पढ़ते, दुआ करते और शुक्र अदा करते कि उस खत ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया था। अल्ताफ के बच्चे बड़े हुए, नेक और ईमानदार बने। कोई उन्हें नहीं जानता था कि उनके बाप कभी डाकू थे। सब यही जानते थे कि अल्ताफ, जहांगीर और फैजान बहुत ईमानदार और नेक दिल ताजिर हैं। और यूं 3 डाकुओं की जिंदगी एक खत की वजह से बदल गई। गुनाह की जिंदगी से निकलकर वो नेकी के रास्ते पर आ गए और अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत की उम्मीद भी। कहानी से सबक। इस कहानी में हमारे लिए कई अहम सबक छिपे हैं। पहला सबक यह है कि इंसानियत हर हाल में बाकी रहनी चाहिए। अल्ताफ और उसके दोस्त चोर थे, मगर जब उन्होंने एक माँ का दर्द देखा तो उनका दिल पिघल गया। अगर हमारे अंदर इंसानियत है तो हम गलत रास्ते से लौट सकते हैं। दूसरा सबक यह है कि तौबा करना और गुनाह को सुधारना कभी देर नहीं होती। अल्ताफ ने अपना गुनाह माना और उसे सुधारने की कोशिश की। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया और उसकी जिंदगी बदल दी। तीसरा सबक यह है कि हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं होती। जब तक तीनों चोरी करते रहे उनके दिल को सुकून नहीं था, मगर जब हलाल कमाई शुरू की तो जिंदगी में खुशी और बरकत आ गई। चौथा सबक यह है कि ईमानदारी का सिला अल्लाह जरूर देता है। अल्ताफ को सिर्फ सामान ही नहीं मिला, बल्कि एक नेक बीवी, अपना घर, इज्जत भरी जिंदगी और गुनाहों से छुटकारा भी मिल गया। पांचवां सबका यह है कि अच्छे दोस्त जिंदगी बदल देते हैं। तीनों दोस्त साथ साथ गुनाह में थे, मगर जब एक ने बदलने का फैसला किया तो बाकी 2 ने भी साथ दिया। अच्छी संगत इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है।
आखिरी और सबसे बड़ा सबकर यह है कि अल्लाह का रहम बहुत बड़ा है। जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करे, अल्लाह उसे जरूर माफ करता है और नई जिंदगी देता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि बुराई का रास्ता छोड़ें, नेकी का रास्ता अपनाएं। अल्लाह जरूर खैर का रास्ता खोलेगा। 3 चोर एक रात एक अमीर हवेली लूटकर 1000 अशरफियां ले आए, मगर जब अशरफियों के थैले से एक माँ का खत निकला तो सब कुछ बदल गया। वो दौलत किसी खजाने की नहीं, एक बेटी के जहेज की थी, एक बेवा माँ की आखिरी उम्मीद थी। खत में लिखा था, अगर कोई और इस माल को हाथ लगाएगा तो ये उसके लिए हराम होगा। वो चोर पूरी रात सो न सका। सुबह होते ही उसने कहा, अगर ये तुम्हारी बहन का जहेज होता तो? और फिर तीनों ने फैसला किया, या तो हाथ कटेंगे या गुनाह धुलेंगे। कहानी समाप्त। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।